बैंकों में अगर आपका होम लोन चल रहा है तो ध्यान दीजिएगा। आरबीआई ने ईएमआई को लेकर बैंकों को ताजा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश क्या है और होम लोन लेने वालों को इससे क्या फायदा मिलेगा, ये हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचेगी उतना ज्यादा लोग इससे फायदे में रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके फायदे का वीडियो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार यानी 18 अगस्त 2023 को एक अधिसूचना जारी किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसा देखने में आया है कि ब्याज दर बढ़ने पर कर्ज की अवधि या मासिक किस्त यानी ईएमआई बढ़ा दी जाती है और ग्राहकों को इसके बारे में सही तरीके से सूचित नहीं किया जाता है और न ही उनकी सहमति ली जाती है। इस अधिसूचना का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से कहा है कि ब्याज दरें नए सिरे से तय करते समय वे फ्लोटिंग रेट पर कर्ज ले रखे ग्राहकों को ब्याज की निश्चित यानी फिक्स दर चुनने का विकल्प उपलब्ध कराएं। आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ाने पर बिना ग्राहकों को जानकारी दिए और बिना उनकी सहमति के कर्ज की अवधि या मासिक किस्त यानी ईएमआई बढ़ा देने पर चिंता जताई है। दोस्तों आप में से भी बहुत सारे लोगों ने होम लोन लिया होगा और ज्यादातर लोग फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लेते हैं। तो अक्सर जब ब्याज दर आरबीआई बढ़ाता है तो बैंक भी ईएमआई बढ़ा देते हैं, लेकिन इसकी जानकारी होम लोन ग्राहकों को नहीं देते हैं। बैंक ब्याज बढ़ाने के दौरान या तो ईएमआई की रकम बढ़ा देते हैं या फिर ईएमआई चुकाने की अवधि बढ़ा देते हैं। हालांकि दोनों मामलों में ईएमआई की रकम बढ़ जाती है, लेकिन बैंक इसकी जानकारी नहीं देते हैं होम लोन ग्राहकों को। इसी पर आरबीआई ने चिंता जताई है और नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसका फायदा होम लोन लेने वाले ग्राहकों को होगा। इस चिंता को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने अपने नियमन के दायरे में आने वाली सभी इकाइयों, जिसमें बड़े बड़े बैंक, छोटे बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां यानी एचएफसी को एक उचित नीतिगत ढांचा बनाने को कहा गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कर्ज की मंजूरी के समय बैंकों को अपने ग्राहकों को स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए कि मानक ब्याज दर में बदलाव की स्थिति में ईएमआई या कर्ज की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ईएमआई या कर्ज की अवधि बढ़ने की सूचना उचित माध्यम से तत्काल ग्राहक को दी जानी चाहिए। तो अच्छी खबर है होम लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए। इसके अलावा नीति के तहत ग्राहकों को यह भी बताया जाए कि उन्हें कर्ज की अवधि के दौरान इस विकल्प को चुनने का अवसर कितनी बार मिलेगा। साथ ही कर्ज लेने वाले ग्राहकों को ईएमआई या ऋण की अवधि बढ़ाने या दोनों विकल्प दिए जाए। अधिसूचना में कहा गया है कि ग्राहकों को समय से पहले पूरे या आंशिक रूप से कर्ज के भुगतान की अनुमति दी जाए। यह सुविधा उन्हें कर्ज के अवधि के दौरान किसी भी समय मिलनी चाहिए। दोस्तों आपको याद होगा कि आरबीआई ने पिछले सप्ताह ही पेश मौद्रिक नीति समीक्षा में कर्ज लेने वाले लोगों को परिवर्तनशील यानी फ्लोटिंग ब्याज दर से निश्चित ब्याज दर का विकल्प चुनने की अनुमति देने की बात कही थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि इसके लिए एक नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसके तहत बैंकों को कर्ज लेने वाले ग्राहकों को ऋण की अवधि तथा मासिक किस्त यानी ईएमआई के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी। आपको बता दो कि जब भी आप होम लोन लेने जाते हैं तो आपके सामने 3 तरह के दर की पेशकश की जाती है। एक फ्लोटिंग रेट, दूसरा फिक्स रेट और तीसरा हाइब्रिड रेट। फ्लोटिंग रेट में होता है कि जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो ब्याज भी बैंक बढ़ा देते हैं। ऐसे में ईएमआई बढ़ जाती है। ये अक्सर फ्लोटिंग रेट वाले लोन पर लागू होता है। फिक्स वाले रेट पर मैच्योरिटी तक आपको यानी ईएमआई पेइंग टर्म तक आपको एक ही ब्याज चुकाना होता है, जबकि हाइब्रिड में कुछ समय के लिए फ्लोटिंग रेट और उसके बाद फिक्स रेट पर लोन दिया जाता है। तो जब भी लोन लेने जाए तो आपके सामने ये 3 विकल्प मिलेंगे और ये चुनना आपकी जिम्मेदारी है कि आप कौन सा पसंद करते हैं। दोस्तों ईएमआई बाउंस पर आरबीआई का नया नियम भी आया है। नए नियम में कर्ज लेने वालों को राहत दी गई है। अगर आपने लोन लिया है और आप उसे नहीं भर पाए हैं तो ऐसे में बैंक की तरफ से कई तरह के अलग अलग चार्ज लगाए जाते हैं। ऐसे में इसका सीधा असर आपके कुल बकाया अमाउंट पर पड़ता है और फिर ये बढ़ते चला जाता है।
इसी को लेकर अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक नया नियम बनाया है। इसके तहत लोन खातों में पेनाल्टी और ब्याज दरों के खुलासे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं आरबीआई ने। इस नए नियम के तहत कर्ज भुगतान न करने के मामलों में अब बैंक संबंधित ग्राहक पर सिर्फ पैनल चार्जेज यानी उचित दंडात्मक शुल्क ही लगा सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन खातों पर पेनाल्टी नियमों में बदलाव करते हुए आदेश दिया है कि अब देश के बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसी ब्याज पेनल्टी को आय बढ़ाने के तरीके के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप इसे आसान शब्दों में यूं समझ सकते हैं कि अगर कोई कर्जदार तय समय पर ईएमआई नहीं भर पाता है या फिर ईएमआई बाउंस हो जाती है तो उस पर फाइन तो लगाया जा सकता है, लेकिन उस फाइन पर ब्याज नहीं लगाया जा सकता है। नए नियम के मुताबिक अगर किसी ग्राहक पर लोन के नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जाता है तो उसे दंडात्मक शुल्क के रूप में माना जाएगा। साथ ही दर में जोड़े जाने वाले अग्रिमों पर लगने वाले ब्याज का दंडात्मक ब्याज के रूप में नहीं लगाया जाएगा। ऐसे में शुल्कों पर कोई अलग से ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। हालांकि इससे ऋण खाते में ब्याज चक्रवृद्धि की सामान्य प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। सवाल है कि ये नियम कब से लागू होंगे। आरबीआई के इस फैसले से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचेगा। वहीं बात अगर इस नियम को लागू होने की तारीख की करें तो ये दिशा निर्देश 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगे, यानी इस दिन से ये नए नियम लागू होंगे और सभी बैंकों को इसके निर्देश दिए गए हैं। इन नियम से किन्हें फायदा होगा और क्या फायदा होगा वो भी जान लीजिए। आरबीआई के इस नियम के लागू होते ही उन ग्राहकों को फायदा होगा जो ईएमआई भरने से चूक जाते हैं। ईएमआई न भरने वाले ग्राहकों पर बैंक की तरफ से मनमाने तरीके से पेनाल्टी नहीं लगाई जा सकेगी। बैंक ने साफ कर दिया है कि जो पेनाल्टी लगाई जाए वो एक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब किन संस्थाओं पर यह नियम लागू होंगे? कमर्शियल बैंक पर, सहकारी बैंक पर, एनबीएफसी कंपनियों पर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां यानी एचएफसी कंपनियों पर, एक्सिम बैंक पर, नाबार्ड पर, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक पर, सिडबी, एनएवीएफआईडी समेत अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर। सवाल है कि ये नियम कहां लागू नहीं होंगे। आरबीआई द्वारा जारी किया गया ये नियम क्रेडिट कार्ड, बाहरी वाणिज्यिक उधार यानी ईसीबी और व्यापार क्रेडिट पर लागू नहीं होगा। ऐसे में इन सेवाओं से जुड़े ग्राहकों के लिए ये नियम लागू नहीं होंगे। तो एक तरह से होम लोन लेने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। दोस्तों, बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। आप और किन विषयों पर वीडियो चाहते हैं अगर वो बताएंगे तो भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।